बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो आज का ये सेशन 90 डेज स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग या आखिरी 3 महीनों के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सीए फाउंडेशन की, उस चीज़ से रिगार्डिंग बात करने वाले हम लोग। बहुत ज़बरदस्त ये सेशन होने वाला है, इसे एंड तक देखिएगा जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लाइक लिटरली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपने अगर अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप कैसे कर सकते हो, आपने क्या क्या चीज़ों के थ्रू अभी आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, आप कौन से बैचेस से अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे केस के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी, सब चीजों से रिलेटेड मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि अगले 90 दिनों के अंदर हमने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो रिजल्ट है बेटा वो क्या है, जिससे हमारा रिजल्ट केवल और केवल पास दिखे। इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एकदम मजेदार तरीके से शुरुआत करेंगे। फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और बता दीजिएगा कि आईजी सर लाइव आ चुके हैं इस जबरदस्त से अमेजिंग से सेशन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कह दूंगा कि यार अगर हो सके तो आप प्लीज पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, ताकि क्या हो जाए, ताकि आप लोगों को मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, आपको सारी चीजें मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइएगा, ध्यान दीजिए, एकदम मजेदार तरीके से शुरुआत करते हैं इस चीज की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सबसे पहले अगर मैं कहूं आप लोगों के साथ तो देखिए, अभी हमारे सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स के लिए अगर अभी तक तो इंस्टीट्यूट ने डेट्स नहीं अनाउंस किए कि सर डेट्स क्या होंगी, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी डेट्स है ना वो कौन सी आने वाली है, वो 1 दिसंबर से पेपर चालू हो रहे हैं। जस्ट अज्यूम कर रहा हूं मैं आपको, वैसे 1 दिसंबर से है या नहीं है अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मैं केवल और केवल इस वीडियो को हमारी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं 1 दिसंबर को अज्यूम कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर बात, अब कोई लोग पूछे सर आपके हिसाब से, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं बेटा जो मैं बताऊं कि मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इससे इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर हम अज्यूम आलतू फालतू कुछ नहीं करेंगे। मैं बस ये बोल रहा हूं कि 1 दिसंबर से हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारी एग्जाम्स चालू हो रही है करके। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो अभी एग्जैक्ट हमारे पास कितने बचे हुए, अभी एग्जैक्ट हमारे पास 3 महीने बचे हुए बेटा प्रिपरेशन के लिए। ये 3 महीनों के अंदर हमने पूरी प्रिपरेशन करना है सारे चीज के रिगार्डिंग। लाइक लिटरली अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो हमको पढ़ाई करके खत्म करना है, हमको रिविजन्स करना है। हमारी पढ़ाई चालू हो चुकी है तो अपने को कौन से क्वेश्चंस करना, कौन से नहीं करना, ये सारे चीज के रिगार्डिंग हम लोग को देखना है। यहाँ पे 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर सर। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं ये 3 महीनों के अंदर आपने क्या क्या चीजों को कवर करना है, फिर उसके अनुसार हम हमारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कौन से पोर्शन को कहां पे कंप्लीट करेंगे, कौन से दूसरे चीज को कहां पे कंप्लीट करेंगे। पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग बाद में बनाएंगे। चलिए देखिए, समझिएगा बात को। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। बिल्कुल बराबर सर, सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, आपको रिविजन्स करना है। और ये रिविजन सर कितनी, मिनिमम 3 रिविजन्स तो आपको करना है। मैं यहाँ पे मिनिमम 3 लिख देता हूं सर, उससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, उससे ज्यादा भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 रिविजन्स तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों को आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर्स, एमटीपी का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर्स और पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके। ये तीनों चीजों को हमको क्या करना है, ये तीनों चीजों को हमको पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो आपको टेस्ट सीरीज भी देना होगा, है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज मस्ट है बेटा। एक टेस्ट सीरीज एक ऐसा जरिया है जो आपके रिजल्ट को पूरा बदल के रख सकती है। मतलब मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगर हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना, हो सकता था अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं देते तो हम क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पता चलता है कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कैसे आप वो जो 3 घंटे जब आप पेपर लिखते हैं तो कैसे आप खुद के इमोशंस को, खुद के एंजाइटी को कंट्रोल करते हो, आपको प्रिपेयर करवाता है टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज देना भी मस्ट है। तो मैं आज आपके साथ ये चारों पॉइंट के रिगार्डिंग बात करूंगा। बस इतना 4 आपने कर लिया ना बेटा, जिंदगी में मजाक नहीं कर रहा हूं, आपका क्लियर करना तय है बेटा फाउंडेशन। इतना मैं बता देता हूं, फाउंडेशन
प्रिपरेशन नहीं, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ आपके साथ तो पूरे सीए के स्टेजेस क्लियर करना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए जब आप ये 4 चीजें करके जाते हो अपनी प्रिपरेशन के दरमियान, आप ये चारों चीजों को फॉलो करते हो तब। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब एक एक चीजों को पढ़ते हैं कि कब तक क्या क्या चीजें हो जानी चाहिए और कैसे हमने तैयारी करना है, और उसके बाद लॉ से रिलेटेड मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ बात करूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, 30 से 40 मिनट का, 30 मिनट का ही सेशन हम लोग समझ लीजिए, 30 मिनट का सेशन होगा या उससे भी कम रखेंगे। कट टू कट पॉइंट्स की बात करूंगा आपके साथ, इधर उधर बकवास बातें नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात से रिलेटेड बात करूंगा कि कैसे आप लॉ को प्रिपेयर करेंगे, कैसे लॉ के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, सब चीजें बताऊंगा आपको पेपर 2 के रिगार्डिंग और बाकी पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए देखिए समझिए बात को। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले मैं आपको एक कट ऑफ डेट दे देता हूं, सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं एक कट ऑफ डेट। ठीक है, यस सर, ये कट ऑफ डेट कौन सी है? ये कट ऑफ डेट है बेटा 15th ऑफ अक्टूबर। कौन सी है, समझ रहा बात को, ये 15th ऑफ अक्टूबर ये कट ऑफ डेट है। ये कट ऑफ डेट हमने आपको बहुत पहले से बोल के रखा था, ये डेट तक क्या हो जाना चाहिए, ये डेट तक आपका पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। अब फर्क नहीं पड़ता आप इसको यूट्यूब क्लासेस से देख रहे हो या स्पेशल क्लास की मदद से देख रहे हो, ये भी फर्क नहीं पड़ता। आप एकाग्रता, वैसे फर्क पड़ता है कि एकाग्रता के अंदर तो वैसे 15th ऑफ अक्टूबर तक हम लोग आपको करवा देंगे, लेकिन आपका देख के हो जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो मिशन सक्सेस बैच भी आपका 15th ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने आपका पूरा पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देना 15th ऑफ अक्टूबर तक, ये डेड एंड है बेटा। इसके बाद आपका सिलेबस आगे नहीं जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितना भी आपको पढ़ना है सब कुछ लिटरली पूरा कंप्लीट करके रखना है। आपको क्या क्या कंप्लीट करके रखना है, सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन बता देता हूं मैं आपको कि आप लोगों का यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप लोगों ने बढ़िया ढंग से पढ़ के रख लीजिएगा। जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है ये आपका हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस है बेटा लॉ की, ये भी हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो मैं आपको टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं ना, समझना बात को, जो मैं आपको कैप्सूल रिविजन करवाता हूं, ये कैप्सूल्स भी आप लोगों ने देख के रख लेना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें, और लॉ एंगल करके जो मेरी सीरीज चल रही है वो राइटिंग प्रैक्टिस का ही पार्ट मैं मान ले रहा हूं, और वो राइटिंग प्रैक्टिस में मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं। तो ये चारों चीजें अगर आपने देख के रख ली, 15 अक्टूबर तक पूरी आपकी फिनिश हो जानी चाहिए, उसके आगे नहीं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आपका अभी बैकलॉग है, आपका बैकलॉग आने वाला है, आपका बैकलॉग था, आपका बैकलॉग चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता आप रिपीटर हो कि आप फ्रेशर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 15 अक्टूबर तक आपकी ये तैयारी होनी चाहिए। उल्टा मैं तो ये कहूंगा आप लोगों के साथ कि रिपीटर के पास तो जबरदस्त चीज होती है बेटा। मान लीजिए आपके पास वो है जो बाकी किसी और के पास नहीं, और वो है एक्सपीरियंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको पता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इंस्टीट्यूट के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें कैसा लगता है करके, आपको ये अच्छी तरीके से चीजों को पता है। तो ये एक्सपीरियंस जो आपके पास है ये किसी और के पास नहीं है। ये एक्सपीरियंस को आपने पावरफुल टूल बनाना है। लेकिन हम लोग अफसोस करते रहते हैं, अरे यार मेरा देखो वो अटेम्प्ट नहीं निकला, मैं इसमें कैसे करूंगा करके हम खुद को फेलियर मान लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है, अब आपको फेलियर बन के रहना है या आपको उसको सक्सेस में कन्वर्ट करवाना है, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, और जो भी है मुंहफट कह रहा हूं, मुंह पे कह रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुगर कोटेड थिंग्स मैं कभी नहीं कहता हूं क्लास के अंदर, ये आप भी जानते हैं। ये आपको सोचना है, समझिए बात को, ये आपको सोचना है अभी कि कैसे हमको, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर मेरा पिछले बार लॉ क्लियर नहीं हुआ था, मेरे को बड़ा सा डर लग रहा है। डर क्या लग रहा है आपको? कोई डर नहीं लग रहा है आपको, उल्टा अब तो आपके पास एक्सपीरियंस है। आप इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो बात अलग है कि आपको एक प्रेशर भी फील होता है, मैं जानता हूं इस बात को कि एक प्रेशर फील होता है जब अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता है तो, लेकिन समझना बात को, आपको अभी यार करना, अभी देखो मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि यार मेरा अटेम्प्ट है नवंबर के अंदर, मैं उसे कैसे क्लियर करूं, मेरा पूरा 100% ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। अब जो हो चुका है क्या मैं उसको बदल सकता हूं? क्या मैं उसको बदल नहीं सकता हूं? लेकिन जब वो होने वाला है क्या मैं उसको बदल सकता हूं? क्या हाँ मैं उसको बदल सकता हूं। ये सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। हम लोग क्या करते हैं यार, अरे सर मेरे बीकॉम के पेपर थे, ऐसा हो गया, अब वो हो गया ना, हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब जो कर सकते हो आप कृपया करके वो कीजिए ना।
बीकॉम का पेपर था, दे दिया, टाइम चले गया, बैकलॉग क्रिएट हो गया। अब आपको यह सोचना है कि ये बैकलॉग को रिमूव कैसे करूं, उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओ और अमल करो वो प्लान के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? दुश्मन है हमारा कंपैरिजन। क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए मैं स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी है, ये एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए निधि की बात करूंगा। ये निधि है ना बेटा, रेगुलर है क्लास के अंदर, इसके कोई बैकलॉग नहीं है। और मान लीजिए मेरे बीकॉम के पेपर थे, या मैं कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था, या कोई भी चीज हो सकती है, समझना बात को, या कोई भी चीज हो सकती है। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, समझना, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो ऐसे केस के अंदर यार दोनों के पोजीशन अलग है ना, समझिए बात को। उनको वो बाकी बीकॉम वगैरह नहीं दे रहे थे, वो नहीं कर रहे थे कुछ, लेकिन मैं वो चीज को कर रहा था। तो सीधी सी बात है, और ये बात मुझे पहले से पता थी, ये बात आपको भी पहले से पता थी कि आप बीकॉम कर रहे हो साथ में, तो आपने भी उस हिसाब से फिर मैनेज करना था पहले से बीकॉम को। और इसको नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, अब बीकॉम हो गया, अब फोकस करो फिर से सीए के ऊपर। अब आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर सोचिए बेटा, बात इतनी है कि अब आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर सोचिए, बाकी और कुछ नहीं, लिटरली बाकी और कुछ नहीं। इस चीज की ध्यान रखिएगा। चलो ध्यान दो, 15 अक्टूबर तक आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका पूरे क्लासेस देख के, मतलब सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी पूरी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, पूरी क्लासेस आपकी खत्म हो जानी चाहिए। और उसके साथ साथ हो सके तो रिवीजन। सर क्या बोला आपने? रिवीजन पॉसिबल है। देखो समझिए, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं और आप उसको घर पे एक बार पढ़ ले रहे हो, समझना, आप उसको घर पे एक बार पढ़ ले रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर आपने तो रिवाइज किया ना, उसको आपने तो रिवाइज किया, रिवीजन हुआ ना वो। मतलब मैं ये कह रहा हूं, केवल और केवल क्लासेस को ऐसा देख के कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। आप जब तक उसको घर पे पढ़ोगे नहीं, एक बार जब तक आप उसको गो थ्रू करोगे नहीं, उसका फायदा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है उसका फायदा। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि सिर्फ और सिर्फ क्लासेस करके कुछ नहीं होता। क्लासेस करके आप मिनिमम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देते हो। असली पढ़ाई, असली मार्क्स का स्कोर केवल तब आता है जब आप खुद उससे ज्यादा एफर्ट्स देते हो। मैं अगर अपना 100% दे रहा हूं तो आपको 200% देना होगा, तब जाके बेटा क्या होता है, तब जाके अटेम्प्ट क्लियर होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्लासेस, केवल सिर्फ क्लासेस करके कुछ नहीं है। अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसे केस में आपको सेल्फ रिवीजन, आपको खुद से रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, सेल्फ रिवीजन की बात कर रहा हूं। खुद से सेल्फ रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं ना, आपको नहीं समझेगा ये टॉपिक के ऊपर मेरा कमांड है या ये टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं है। क्या है, जब टीचर के साथ पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ते हैं ना, सब कुछ गुलाबी नजर आता है, सब कुछ हरा हरा नजर आ, मजा आ रहा है बोले पढ़ने में, एकदम आनंद आ रहा है बोले, क्योंकि तब तो टीचर पढ़ा रहा है ना, अपन थोड़ी खुद से पढ़ रहे। तो ऐसे लेकिन अब ऐसा नहीं है, समझना बात को, ध्यान रखना। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको क्या करना होगा, अब आप जब तक आप खुद से चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उतना मतलब नहीं बनेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, तब तक उतना मतलब नहीं बनेगा। आपको खुद से इक्वल एफर्ट्स या आपको ज्यादा एफर्ट्स देने होंगे, तब जाके आप बढ़िया मार्क्स स्कोर करते हो, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो क्लासेस और हो सके तो आपने एक रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, जिससे आपकी पोजीशन एकदम जबरदस्त तरीके से बेहतरीन हो जाती है, आप एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हो। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी समय है, 90 दिनों के अंदर लिटरली आप सब कुछ, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी चालू किया तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपने प्रिपरेशन चालू कर दिया है और थोड़ा बहुत ट्रैक, आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे, तो भी आप ट्रैक पे ला सकते हो, और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, तो फिर तो बात कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है मुझे, समझ रहे बात को। तो अगर थोड़े बहुत बैकलॉग या बहुत ज्यादा बैकलॉग भी, अब देखो क्या होता है, मैं बताऊं क्या आपको, बच्चे को लगता है यार बैकलॉग क्रिएट हो गया मतलब बहुत बड़ा पहाड़, मतलब इंस्टीट्यूट बोलेंगे तेरा बैकलॉग क्रिएट हुआ था ना, तूने क्लासेस नहीं किया ना, अब तेरे को लटकाती हूं करके। अरे ऐसा नहीं है, समझो बात को, ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बैकलॉग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हुए अपने स्पीड से आगे बढ़िए ना। आप क्यों दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो? उतने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं लाइव नहीं देख पा रहा, अरे क्या, कोई दिक्कत की नहीं है उसके अंदर। मुझे आप एक बात बताइए, आप आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर करो। ऐसा है क्या कि रिकॉर्डेड वाले को अलग कंटेंट जाता? ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्डेड वाले को जो वैलिड है वो वॉइड हो जा रहा है करके, ऐसी वाली चीज तो है नहीं,
समझ रहे बात को? तो मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि आप कंपेयर ही करना छोड़ दीजिए ना कि उसका उतना हुआ और मेरा उतना हुआ। हमको ये देखना है कि अपने को वहां तक कैसे पहुंचना है, अल्टीमेटली हम लोग किस चीज के लिए वर्क कर रहे हैं यार। मुझे आप एक बात बताइए, अल्टीमेटली सबको रिजल्ट यही देखना है ना? हाँ, अब तुम ऐसे पहुंचो, ऐसे पहुंचो, ऐसे पहुंचो, अरे कैसे भी पहुंचो यार, तुम मेन क्या है कि अपने को रिजल्ट क्या चाहिए, अपने को रिजल्ट पास चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए क्या बात को? बोलो जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ बोल दो मुझे, है ना? हाँ सर समझ रहे करके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो 15 अक्टूबर तक आपको क्या क्या करना है? आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल, मतलब मैं जो क्लास में करवाता हूं, मैं आप सभी लोग जानते हो, प्लस हो नॉन प्लस हो, सबको मैं स्टडी मटेरियल से पढ़वाता हूं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरे जो खुद के नोट्स है वो भी स्टडी मटेरियल के इनपुट लेके, बस उसके अंदर ग्राफिक्स मैंने चेंज कर दिया हूं, बराबर। राइटिंग प्रैक्टिस हमारी जोरदार चल रही है वो, और कैप्सूल रिवीजन भी मैं आपको करवा देता हूं। 3 यूनिट्स के कैप्सूल रिवीजन फिनिश हो चुके हैं। चौथे यूनिट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको चौथे यूनिट का भी कैप्सूल रिवीजन करवा दूंगा। पेंडिंग है वो, पर मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ओके सर, ये सेम बीसीआर के लिए अप्लाई हो रहा है क्या? ऑब्वियस सी बात है, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं केवल मेरे ही नहीं, मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, सब की बात कर रहा हूं मैं, कि 15 अक्टूबर तक आप ये सारी चीजों को निपटा देना। अब आप बोलोगे सर वहां राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां यार, उतना तो मैं अब समझ ही लूंगा ना कि अब आपको समझ रहा है करके मैं जो आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? हाँ चलो आओ ध्यान दो, आओ ध्यान दो, सुनिए, चले आगे, बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर, आइए आगे बढ़ेंगे। ये कैप्सूल रिवीजन क्या है? कैप्सूल रिवीजन बेटा YouTube के ऊपर एक रिवीजन क्लास है जो आपको बूस्ट करवाती है आपके नॉलेज को, जो आपकी कमांड दिलवाती है लॉ के ऊपर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना? इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चल रहा हूं। अब 15 अक्टूबर के बाद सर हमें क्या करना होगा? ये जो 15 अक्टूबर की आपने ड्यू डेट दे के रखी है सर, इसके बाद हमें क्या करना होगा? इसके बाद समझिए आप बात को, इसके बाद आपने आरटीपी, एमटीपी या पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद आपने रिवीजन देना चाहिए, मतलब रिवीजन करना चाहिए, और उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज देना चाहिए, है ना? टेस्ट सीरीज आपने देना चाहिए। अब देखो, मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो यहां पे 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। एक आईसीएआई कंडक्ट करवाता है बेटा, जिसका नाम होता है मॉक टेस्ट पेपर्स करके, है ना? तो अगर आप जहां पे रहते हो वहां पे इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच है, ऐसे केस के अंदर वो एमटीपी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ट्रैवल करो 150, 200 किलोमीटर या 1 घंटे का भी ट्रैवलिंग नहीं होना चाहिए आपका, समझ रहे बात को? ध्यान रखिएगा, ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आपने इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर्स देना चाहिए। इंस्टीट्यूट लिटरली एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर आपके पेपर्स करवाती है यहाँ पे, और अच्छी टेस्ट होती है। देखो मेरा काम, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका काम है टेस्ट देना, वो इवेल्युएट होके कैसी हो रही है उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। आपका काम है केवल और केवल टेस्ट देना, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे मैं चाहता हूं कि आपको एक्सपीरियंस आए कि वो एग्जामिनेशन कंडीशन, वो 2 से 5 बैठ के कैसा महसूस होता है, कितना पसीना छूटता है, कितना पानी, कितना अपने को, समझ रहे बात को, कितना अपने को पानी पीना पड़ता है, ये सारी चीज को मैं चाहता हूं वो 3 घंटे, समझिए बात को, 3 घंटे आप जब 2 बार टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो जब आप 3rd टाइम पेपर देने एक्चुअल में जाएंगे तो आपको एट होम फील होगा बेटा। आपको लगेगा ये सब चीजें तो पहले भी हो चुकी है, कौन सा? देखो समझ रहे, जब फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा वो टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं या फर्स्ट टाइम हम लोग पेपर देने जाते हैं ना डायरेक्ट, तो वो टेस्ट सीरीज बन जाता है। देखो मैं चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज में जितनी भी हो जाए ना, उतनी जितनी पॉसिबल मिस्टेक्स है आप सबके सब टेस्ट सीरीज में कर दो। और जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, आपको एक एक्सपीरियंस आता है कि यार यहां पे गड़बड़ हुई थी, मैंने इस समय ऐसा सोचना था, ये क्वेश्चन के अंदर वैसा करना था, आपको समझ में आता है। भले वो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए होंगे, हो सकता है आपने पूरे क्वेश्चन पढ़ के गए हो, लेकिन वो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है ना, आपने कई बार ऐसा सुना होगा लोगों से कहते हुए, या आप भी अगर होंगे तो देखना, जब नवंबर का पेपर हुआ ना, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत इजी पेपर आया था करके। पेपर इजी आता है हर बार है बेटा, समझना। जो पेपर नहीं दे रहा होता है ना, उसके लिए हर बार पेपर आसान ही होता है। जो थिंग इज, जो गड़बड़ होती है वो कहा, वो 3 घंटे के अंदर वो जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर का फील अलग है, उससे गलतियां होती है। पेपर अगर बाहर एग्जामिनेशन सेंटर के हो ना, सब कोई अच्छा ही पेपर दे के आता है, सब कोई बढ़िया आसानी बोलता है उसको, लेकिन वो जो 3 घंटे का प्रेशर है ना बेटा, वो गलतियां करवाता है
आपसे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कभी मत बोलना कि पेपर आसान है। जब वो 3 घंटे में इंसान जब सोचने की उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है, उसको लगता है मेरे को आता ही नहीं करके ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं देते तो? क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है, मेरे को तो याद ही नहीं, अरे इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टॉपिक्स कैसे होंगे करके मेरे साथ। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। आप 2 बार टेस्ट सीरीज देंगे, तीसरे बार ऑटोमेटिक आपको सब कुछ, क्योंकि बॉडी को अब आदत हो चुकी है आपके कि ये 3 घंटे के अंदर अपने को ऐसे ऐसे लिखना होता है और एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। देखो पहली टेस्ट सीरीज में आप इतनी गलतियां करते हो, पेपर छूटता है, भलता है, कुछ क्वेश्चन कर दोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, लेकिन दूसरी टेस्ट सीरीज में आप संभलते हो और तीसरे में तो आप पेपर देते हो एकदम बढ़िया ढंग से, तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। तो मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज आपने देना ही चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज सबने देना चाहिए बेटा, सबने देना चाहिए मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज, है ना। अब ये एक तो आप आईसीआई की दे दो, नहीं तो बेटा अनअकैडमी के ऊपर एक लाइट करके टेस्ट सीरीज होती है ना, यूए लाइट करके जिसे बोला जाता है। अगर आपके पास अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन है या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है तो यूए लाइट आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है, मतलब फ्री में आपको मिलता है। आप ये टेस्ट सीरीज फ्री में दे सकते हैं। नहीं तो आप अनअकैडमी के लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अनअकैडमी के लाइट के सब्सक्रिप्शन में केवल और केवल टेस्ट सीरीज आता है, आप एजुकेटर के क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते। मैं ये आपको क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लाइट के सब्सक्रिप्शन में केवल और केवल टेस्ट सीरीज दे सकते हो और ये भी टेस्ट सीरीज आप बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको घर पे बैठ के बेटा वो एग्जामिनेशन कंडीशन क्रिएट करना होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। बराबर 2 से 5 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया, उतना आपको शिद्दत से खुद के साथ निभाना होगा ये वाले टेस्ट सीरीज के अंदर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी रिकमेंडेड है, आप चाहे तो ये दे सकते हैं, आप चाहे तो इंस्टीट्यूट का एमटीपी दे सकते हैं, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो दे सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। समझ गए बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? यस सर। आइए अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, ये वाली चीज। अच्छा सर रिवीजन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 2 रिवीजन। आप चाहो तो उससे ज्यादा की भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 रिवीजन आप लोगों ने करना ही चाहिए, ऐसा मैं यहां पे आप सभी लोगों के साथ कह रहा हूं। अब सुनना, बात को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक बहुत जोरदार चीज बता रहा हूं बेटा, एकदम प्यारी वाली चीज बता रहा हूं, और ये आपको इतनी मदद करेंगी कि आप बोलोगे सर मतलब क्या मजा आ गया करके, इतना जोरदार सर हमने पहले कैसे नहीं सोच लिया करके। ठीक है, यहाँ इवेल्युएटेड होती है बेटा कार्तिक, इवेल्युएटेड होती है। मैं आपको एंड में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब सुनो, आपके पास कितना समय है अभी? 90 डेज का समय है, बराबर 90 डेज का समय है, बराबर है, बिल्कुल बराबर सर, है ना। अगर मैं वीक की बात करूं आपके साथ तो कितने वीक लगभग होने चाहिए? यहाँ पे 7 दिन का एक वीक होता है, 90 डिवाइडेड बाय 7 कर लीजिए बेटा, तो आपको अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा कि इतने वीक तो हमारे हो ही रहे, मतलब लगभग 12 वीक तो हमारे आ ही रहे, 13 भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 12 वीक तो हमारे आ ही रहे करके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 12 वीक्स हमारे आ रहे हैं, बराबर 12 वीक्स हमारे आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ। लॉ के लिए आपने क्या करना चाहिए? आप सभी लोग जानते हैं लॉ को लिख के होता है, एमसीक्यू आपको आते नहीं है सीए फाउंडेशन के अंदर। अच्छा सर बढ़िया बताया करके आपने, हमको तो पता ही नहीं था करके, अच्छा हुआ बता दिया आपने। सुनो, लॉ के लिए हो सके तो एवरीडे एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एवरीडे एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए हो सके तो, या और अल्टरनेटिव डे 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखो रोज रोज एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो सकता है तो, नहीं हुआ तो हर दूसरे दिन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पर डे 2 क्वेश्चन, है ना। ताकि अब सुनना मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, यहां पे क्या होगा, 90 डेज में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 90 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व करके, 90 क्वेश्चन आपके। चलो एक काम करता हूं, आपने किसी दिन गचकू वगैरह दे दिया तो 80 क्वेश्चन भी हुए बेटा, 80 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो और वो भी लिख के। मजाल है इंस्टीट्यूट की जो आपको फेल करेगा, आप खुद बताइए मुझे, खुद बताइए। 80 क्वेश्चन आप खुद से, और अब आप इस पोजीशन में आ चुके हो बेटा, चाहे प्लस हो नॉन प्लस हो, सभी कोई भी, सभी लोग, आप सबको पता है कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं, कैसे। अब देखो क्या होता है कि जब अपन लोग खुद से आंसर लिखते हैं ना, वो अपना सजेस्टेड से मैच नहीं करता। अरे तो धीरे धीरे ही आदत होती है ना। पहले तुम्हें लॉ समझ नहीं आता था, अब तुम्हें लॉ समझ आता है। पहले तुम्हें रिटेन नहीं होता था, अब धीरे धीरे रिटेन होता है। तो चीजें बदलती है, इट टेक्स टाइम, समझिए बात को। कोई भी चीज के लिए क्या है, रील्स और ये शॉर्ट्स के जमाने में ना
ना, अपने को लगता है सब लोग खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट चीजें हो जानी चाहिए करके, ऐसा नहीं है बेटा, समझना जितना समय लगता है उतना लगने ही वाला है। तो ऐसे केस के अंदर आप यहां पे जैसे ही आप 10 15 20 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद खुद देखना आपके अंदर क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपको मिलती है, आप खुद देखिएगा। और 90 या 80 क्वेश्चन होते होते आप इतने ज्यादा मास्टर हो जाओगे लिखने में, आप खुद बोलोगे मजा आ गया यार सर, मजा आ गया, मतलब बहुत ही जोरदार करके, समझ रहे बात को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब दिन के आप क्या 10 मिनट या 15 मिनट नहीं दे सकते क्या? मुझे आप एक बात बताइए, दे सकते हैं 15 मिनट सिर्फ मांग रहा हूं मैं आपसे एक क्वेश्चन के लिए, आप जरूर से दे सकते हो। फिर देखिए कैसे आपके 80 के ऊपर मार्क नहीं आते। अरे बिल्कुल आपको 80 के ऊपर मार्क मिलेंगे, बस ये करके तो देखिए, ये लॉ के रिलेटेड हुआ। अब सुनना जो मैं आपके साथ कह रहा हूं, अब मैं आपके साथ बात करूंगा बीसीआर से रिलेटेड। बीसीआर के लिए आप हफ्ते में कोई भी 2 दिन निकाल लीजिए, एक तो सैटरडे संडे निकाल लो। क्या है, संडे को आपके जनरली क्लासेस नहीं होती है, इसलिए मैं संडे को कंसिडर करता हूं कभी भी, है ना। तो सैटरडे और संडे को निकाल लीजिए। सैटरडे को एक टॉपिक को रिवाइज करने का और संडे को एक टॉपिक को रिवाइज करने का। कौन सा टॉपिक? जो टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन को, सैटरडे को रिवाइज कर लिया और उसके कुछ क्वेश्चंस को देख लिए या लिख लिए, और संडे को आपने क्या किया, मीटिंग्स के टॉपिक को रिवाइज कर लिया। मीटिंग्स के टॉपिक को रिवाइज कैसे करोगे? उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखो कम्युनिकेशन ही बीसीआर के अंदर एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसके अंदर क्या है, आपको पढ़ना पड़ता है, बाकी चैप्टर्स में तो सॉल्व भी करना पड़ता है, पूरा लिख के ही प्रैक्टिस करना है। तो कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चन कर लिए, आपका टॉपिक का रिवीजन होता है। अगले सैटरडे कोई अगले जैसे फॉर्मल मेल हो गया, फिर उसके बाद पैसेज राइटिंग, उसके बाद नोट मेकिंग, प्रेस राइटिंग, आप अलग अलग समय पे अलग अलग रिवीजन कर सकते हो। और करना क्या है, हफ्ते टू हफ्ते समय देना है आपको, बाकी तो कुछ करना नहीं है। हफ्ते में आप क्या 1 घंटा या आधा घंटा या 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगेंगे एक टॉपिक को। कम्युनिकेशन को ज्यादा समय लगेगा, कम्युनिकेशन को पढ़ने में 2 वगैरह घंटे लग जाएंगे आपको, 2 घंटे, और क्वेश्चन मतलब कम्युनिकेशन पढ़ने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 घंटे आपको लगेंगे। लेकिन जो बाकी टॉपिक्स है वो 45 मिनट या 50 मिनट में आपकी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा पकड़ लेते हैं। लेकिन एक टॉपिक 1 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, और क्या चाहिए बेटा जीने के लिए, बताइए मेरे को क्या चाहिए, आप खुद बताइए मुझे। तो ऐसे केस के अंदर, और यहां पे आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। सर मुझे एक बात बताइए, इतने क्वेश्चंस लाए कहां से हम लोग? पहले तो आप ये बताइए इतने क्वेश्चन लाए कहां से? मेरा क्या कहना है, देखो यार, आप एक तो आरटीपी, आप एक तो एमटीपी, या आप एक तो पीवाईक्यू, आप इसमें से कोई भी एक चीज को पकड़ लीजिए और एक चीज को सेल्फ तरीके से कवर कर लेना। एक चीज को सेल्फ तरीके से कवर कर लीजिए। मान लीजिए आपने पीवाईक्यू सोचा कि चलो पीवाईक्यू मैं क्या करूंगा, सेल्फ कवर कर लूंगा, तो कल चल के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच आएंगे तो आपको एक बूस्टर की तरह एक्ट हो जाएगा वो। ठीक है यार, ये सब चीजें तो हो चुकी है, देखता हूं थोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है तो मजा आ रहा है तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब आपका वो लेवल अचीव हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप कीजिए मत कीजिए, वो आपका ऑप्शन होने वाला है। लेकिन आपको खुद से प्रिपरेशन करना होगा। कब तक मैं करवाएंगे, कब तक स्वाति मैम हम कब तक आपको लिखवाते रहेंगे ये बताइए आप? हम बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, ये भी नहीं कह रहा हूं, आरटीपी एमटीपी बैच भी लाने वाले हम लोग, लेकिन जब से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कोई मदद नहीं कर सकता। मैं 1000 क्वेश्चन क्यों ना करवा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे रोज एक क्वेश्चन, रोज एक आप पीवाईक्यू को डिसाइड कर लीजिए, है ना। पीवाईक्यू लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन पूरी कंप्लीट करते हुए चलिए, तो आपके एक देखो, हर एक पीवाईक्यू में, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 7 लॉ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपने करना क्या, एक क्वेश्चन एक दिन में कंप्लीट करना है ना, तो मान लीजिए आपको 7 दिन में एक पीवाईक्यू आपका लॉ का कंप्लीट होगा। समझ रहे बात को? ऐसे आपके 12, क्या बोल रहा हूं मैं, 12 पीवाईक्यू आपकी कंप्लीट हो सकती है सेल्फ, लेकिन उतने तो पीवाईक्यू है ही नहीं हमारे पास, समझ रहे बात को, उतने तो पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर पूरा के पूरा आप पीवाईक्यू निपटा सकते हो लिटरली सेल्फ तरीके से। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं कितना भी लिखवा लूं आपको। खुद से, जब तक आप खुद से लिखोगे, गलतियां होंगी तब जाके समझेंगे ना कि अगली बार कौन सी गलती नहीं करना है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये गलती नहीं करना है, आप कैसे चीजों से मैनेज करोगे ये बताइए मुझे। तो पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत आवश्यक है, और बीसीआर से रिलेटेड आप ये वाले चीज को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाइए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब ध्यान देना, देखिए समझना बात को, ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, आपके कुछ जो जनरल क्वेश्चंस हैं मैं उसको एड्रेस कर देता हूं। सेक्शन क्या लिखना कंपलसरी होता है क्या? इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड हुए जब तक लिखिए।
आप जानते हो सेक्शन को लर्न करवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए सेक्शन कीर्तन लाता हूं जो यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होता है। पुराने सेक्शन कीर्तन अभी भी अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कुछ बच्चों ने जाके देखा है क्योंकि मैं लेटेस्ट में कमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा था, तो कुछ बच्चों ने देखा है उसको। ठीक है, दूसरा लॉ को हम लोग ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? आंसर इसका है यस, बट कीवर्ड्स को यूज कीजिएगा, कीवर्ड्स को यूज कीजिएगा। ठीक है, यस। उसके बाद तीसरा हुआ ये, हाँ चलो आप उसके अलावा अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए समझिए बात को। इज लेंथ ऑफ आंसर इंपॉर्टेंट? नो। आप बीकॉम का पेपर नहीं लिख रहे हो जहां पेजेस के बदौलत आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 पेज लिखा तो 4 मार्क देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो पूछा गया उसको लिखने का। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछा है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लिखिएगा बेटा। डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे, सप्लाई को कर रहे, फिर दोनों में रिलेशन और फिर पहुंचे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, ऐसा नहीं करना है। जो पूछा डायरेक्टली वो लिख के आएंगे। जैसे असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा तो असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखना, पहले एग्रीमेंट को, फिर ऑफर को, फिर एक्सेप्टेंस को एक समझाया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को समझाया और फिर बोलते चलो अब आते हैं अब लोग इसके ऊपर। आपको ऐसा नहीं करना है, समझना बात को। जो पूछा है क्लियर कट टू कट उसका आंसर आप लिखेंगे। मतलब समझ गए आप बात को? चलिए आइए ध्यान दीजिए। अरे यार इको में एमसीक्यू आता है बोले, आओ ध्यान दो। उसके बाद एग्जाम्पल दिया बेटा, मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, आओ आओ ध्यान दो। आइए उसके बाद क्या क्या आप टेस्ट लोगे? यस, फुल लेंथ 1 पेपर। मैं एक पेपर लूंगा फुल लेंथ, समझना बात को, फुल लेंथ। और छोटी छोटी टेस्ट तो मैं लेते ही रहता हूं, ये भी आपको पता है। छोटी छोटी देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं वो सारी चीजें करवाता हूं। मैं वो लिटरली सारी चीजें, अभी अगर मैं बात करूं आपके साथ तो YouTube पे मेरा शाम में लाइव जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इंटर का लॉ पढ़ा रहा हूं मैं। तो ऐसे केस में मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अवेलेबल करवा रहा हूं। मेरे से जितना बनता है मैं सारी चीजें लिटरली, मैं आपने देखे होंगे बीच में मैं संडे को भी सुबह शाम मैंने प्रीमियर करवाए थे, क्योंकि मैं चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं यार, कंटेंट है मेरे पास तो मैं क्यों ना दूं उसे। बात बस इतनी सिंपल है। लेकिन अब आप बोलोगे सर लाइव ही छोना करके हम आपको, जब तक ऐसा लाइव देखेंगे नहीं और आप ऐसा स्माइल नहीं करोगे तो मजा नहीं। ऐसा नहीं, समझिए बात को। देखो अपना काम क्या है, पढ़ना। अभी तो मेरा काम है आपको डिलीवर करना। मैं आपको जितना पॉसिबल होगा मैं हर एक चीज आपको अवेलेबल करवा के दूंगा, सारी चीजें अवेलेबल करवा के दूंगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बस आप शिद्दत रखिएगा। अगर मैं सेशन को रख रहा हूं तो आप उसको देखना आपका काम है यार, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके साथ ये कह रहा हूं, मैं हर चीज आप जो बोलते मैं वैसे वाले क्वेश्चन लेके आता हूं। अभी हम लोग जैसे मैंने, आपने बोला सर सोगा और पार्टनरशिप हो सके तो वो लीजिए लॉ एंगल में। मैंने कहा चलो ठीक है, उसके भी क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एक दो क्वेश्चन आंसर्स रखने में क्या जा रहा है, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अपनी एक कमांड बनती है उसके ऊपर। समझ रहे बात को? धीरे धीरे पैसिवली देखो यार, छोटा छोटा काम करते गए, धीरे धीरे अकम्प्लिश करते गए ना, कब हम लोग इतनी सारी चीज कर लेंगे पता नहीं चलता है। लेकिन एक साथ इतनी सारी चीज कोई करने बोले ना, मजा नहीं आता है। तो इसलिए धीरे धीरे अगर मैं बात करूं ना, तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस फॉलो करते रहिए यार रेगुलरली, सुबह शाम। अभी लिटरली क्लासेस चल रही है, सुबह भी क्लास लगती है, शाम में भी हमारी क्लास लगाते हैं। सुबह भी क्लास होती है, शाम में भी क्लास लगवाते हैं ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर, आप बढ़िया ढंग से कर सकते हो। अच्छा, बीसीआर के लिए जैसे अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है तो मेरे पूरे रिकॉर्डेड अवेलेबल है फ्री क्लासेस के ऊपर। आपको ये भी पता है, मैंने आपको लिंक भी दे रखा, वो लिंक आप देखे तो उसमें आप गए तो आपको पूरे फ्री क्लासेस मिल जाते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे बात को? इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो आओ उसके बाद ध्यान दीजिए। सुनना, अभी ध्यान देना। लॉ नॉट येट स्टार्टेड।
कैन आई क्लियर? यस यस। देखो, आप अगर YouTube से क्लासेस करते हो तो आपको करना क्या है, bit.ly/IG Sir Live, ये लिंक है, इसको स्मॉल में डालिएगा बेटा, गूगल सर्च मत करना, URL की जगह पेस्ट करना, वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएंगी। लिटरली जो जो क्लासेस हुए सबको मैंने यहाँ पे क्या करके रखो, एक मैनर में पूरा के पूरा पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे चीजों को करके रखा हूँ, पूरा पूरा पॉइंट वाइज चीजों को करके रखा हूँ मैं, बराबर, बिल्कुल बराबर। सुनो, उसके बाद अगर आपका आंसर आप YouTube, अब मैं अगर बात करूं, अगर आप प्लस वाले हैं तो आप मिशन सक्सेस बैच से देखना चालू कर दीजिए। सर लेकिन मिशन सक्सेस बैच के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एकाग्रता से कवर कर लीजिए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा बिल्कुल अजम्पशन मत बनाना कि मिशन सक्सेस बैच में पूरा कोर्स नहीं होता, पूरा कोर्स लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाता है। जितना पोर्शन हम लाइव नहीं पढ़ा रहे वो पोर्शन अवेलेबल हम लोग करवा देते हैं। इसका बिल्कुल ये मिथ है, समझना बात को। लोग कहते हैं अरे पूरा नहीं होता, पूरा होता है, किसने बोला नहीं होता? बैच का साइज छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स भी तो ज्यादा है। जहां पहले आप 4 घंटे पढ़ते थे एकाग्रता के अंदर, मिशन सक्सेस में 8 घंटे की क्लासेस है। जब क्लासेस डबल हो गई है तो स्पीड से तो कोर्स आगे बढ़ेगा ही ना यार, सीधी सी बात है, पूरा होता है। मैं आपको ये चीज बतवा देता हूं, ठीक है? तो आप एकाग्रता से कवर कर सकते हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? अब देखो, अब क्या होगा, अब आपको लगेगा सर देखो यार बाकी लोगों के ना इतने सारे पढ़ के हो गए, हमारा तो पढ़ के ही नहीं हुआ, मुझे बड़ा लो सा फील होता है। सर कोई लो फील होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कब है? नवंबर में, समझना बात को। आप एग्जाम कब दे रहे? नवंबर में। मैं अगर एकाग्रता वाला हूं, मेरा 90% पढ़ के भी हो गया है ना, तो ऐसे केस के अंदर मैं भी एग्जाम कब देने वाला हूं? नवंबर में देने वाले। हम दोनों नवंबर में जब देने वाले हैं पेपर, तो ऐसे केस के अंदर आपके पास समय है नवंबर तक का, चला लो बेटा, हाथ पैर पूरे हाथ पैर मार लो, पूरे समझिए बात को, अपना 100% दे दीजिए उस चीज के अंदर। किसने बोला ऐसा? इंस्टीट्यूट ने बोला क्या कि 3 महीने पहले ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया तो हम क्लियर नहीं करते बोले तुम्हारा? तो इंस्टीट्यूट पूछती है क्या आपसे कि बैकलॉग था क्या तुम्हारा पढ़ते वक्त? था ना, तो चलो एक काम करो, इसको अगली बार बुलाना करके। ऐसा है क्या इंस्टीट्यूट का? नहीं है ना, तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हो जबरदस्ती? मेरा ये नहीं हुआ वो क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, सुनो बात को, ध्यान दो यार, मैं एक चीज सच सच बताता हूं आपको। हम लोग जब स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना, तो अपन है ना बिन फालतू का जो टेंशन होता नहीं है ना, उस टेंशन को भी अपन ले लेते हैं, समझ रहे बात को? देखो मैं अगर बात करूं ना, मान लो किसी बच्चे, अब कोई एक बच्चे का मेरे को है, सर आपने जो कैप्सूल कराया ना सर, मेरा बस वो देख के नहीं हुआ है सर, बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे होगा? मैंने कहा यार कमाल है, मतलब तुम रेगुलर कर रहे हो पूरी क्लासेस, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ कैप्सूल नहीं देखा इसलिए टेंशन आ, तो देख लेना टेंशन को। देखो यार मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुनो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, तो ऐसे केस के अंदर आपको रिलैक्स हो जाना है, ठीक है? मान लो उसके पास उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, क्या आप कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग? कैन यू डू एनीथिंग? अगर इसका आंसर है यस तो आपको रिलैक्स हो जाना है, इसका आंसर है नो तो भी आपको रिलैक्स हो जाना है। वैसे भी आप कुछ कर नहीं सकते, आपको टेंशन है, वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो रिलैक्स हो जाओ। आप कुछ कर सकते हो तो कर ना, कर तक, अरे हम तो थक गए, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे सुन सुन के। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप कुछ कर सकते हो तो कीजिए, अगर आपके पास सोल्यूशन है तो टेंशन की जरूरत नहीं। मतलब मैं आपके साथ अगर बात करूं ना, तो देखिए यार सिंपल सी बात इतनी है कि हमको हर एक इसमें थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है, रिलैक्स रहने की जरूरत है। आपके सामने ही है सारी चीजें, समझ रहे बात को? आपके सामने ही सारी चीज है, बस हम लोग है ना क्या करते हैं, खुद से ही जितना टेंशन क्रिएट करते हैं, अरे ये नहीं हो रहा ना, वो नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा ना, उसका नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर गड़बड़ हो जाती है। देखो अब किसी का अगर पढ़ाई अच्छी चल रही होगी तो नया प्रॉब्लम ही खड़ा करेंगे। सर मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं जब आपके साथ प्रैक्टिस करता हूं तो लॉ बहुत अच्छा जमता है, लेकिन सर जब मैं बाद में करने खुद से कोशिश करता हूं ना, तो मेरे को जमता नहीं है, मतलब शायद लगता है मेरी पढ़ाई नहीं हुई। ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या लॉजिक
लॉजिक हुआ कि तुमको एक क्वेश्चन नहीं जमा तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई करके। मतलब यार हम खुद को सेल्फ डाउट के चक्कर में हम लोग लिटरली बजा देते हैं खुद के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रहो यार खुद के। आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरे आपके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे, ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है बेटा, समझ रहे बात को, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा। और अब आपके पास 3 महीने हैं, 15 तारीख तक हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करना। सर नहीं हो पा रहा है 15 अक्टूबर तक, थोड़ा सा डिले भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 दिन से 1-2 आरटीपी एमटीपी कम करना। क्या होता है, ऐसा किसने बोला है क्या कि 10 आरटीपी सॉल्व करने वाला ही व्यक्ति पास होता है? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। 2 आरटीपी सॉल्व करके गए, आपको देखना है आप किस क्वालिटी से चीजों को कर रहे हो करके। आप अननेसेसरी फोकस करते रहो तो 1000 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 10 आरटीपी, 50 आरटीपी, ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि आपकी क्वालिटी क्या चल रही है करके। अब आप बोलोगे सर आप तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, 90 क्वेश्चन बोले और ये आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो 10 ही क्वेश्चन करता हूं। नहीं, अभी समय है ना आपके पास, आप राइट ट्रैक पे हो ना, तो करो ना बेटा। मैं चाहता हूं मार्क्स ऐसे आए 300 350 प्लस मार्क्स आए तो मजा आता है पढ़ने में, समझ रहे बात को, मजा आता है पढ़ने में। इस चीज का ध्यान रखिएगा और इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊं क्या, अपने को ऐसा लगता है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको ऐसा हो सकता है कि यार मुझे अटेम्प्ट लग गया करके। अपने को ऐसा फील होता है कि यार मेरे को अटेम्प्ट लग गया, लोग क्या सोचेंगे। लोग इतने खाली नहीं बैठे जो आपके बारे में सोचेंगे बेटा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब क्लियर कर लोगे ना, लोग ये जरूर सोचेंगे देखो यार अटेम्प्ट लगने के बाद भी इतने जज्बे से खड़ा हुआ और क्लियर कर गया करके। तो अब आपके पास जो है वो 90 दिन है, तो 90 दिन के अंदर जो करना है कर लो बेटा, अदरवाइज उसके बाद पछतावा ही रहेगा और कुछ नहीं रह पाएगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। तो 90 दिन अपने एफर्ट्स 100% डाल दीजिए, क्लियर कर दीजिए सीए फाउंडेशन को और बढ़िया। देखो हो सकता है आपको मेरी बात का बुरा लग रहा हो करके, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मैं आपको पास होते हुए देखना चाहता हूं। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं यार। आपको अभी बुरा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप क्लियर होंगे ना तो आप बोलोगे हाँ यार उस दिन सर ने बोला था वो चुभा था, लेकिन उससे ही वो आग लगी थी। बस आपको अपना 100% देना है। आप 100% दे के तो देखो यार, एक बार कोशिश तो करो। होता है यार, सब कुछ बनता है। लोग क्या है, मेरे 12वीं में परसेंटेज नहीं आया तो सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अरे अरे ये कौन सा लॉजिक है यार, ये क्या लॉजिक है कि उसमें नहीं जमा तो इसमें नहीं, बीकॉम क्लियर नहीं हो रहा तो शायद सीए भी नहीं। अरे यार तुम यार कंपैरिजन छोड़ दीजिए ये सब चीज का, आप बस अपना 100% कोशिश कीजिए। मैं यही कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी आपको 90 दिन सिर्फ पढ़ाई करना है। पार्टीज, दोस्त के साथ ये इधर उधर, ये सोशल मीडिया, ये सब कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म कर दीजिए सोशल मीडिया को या दोस्त से मत मिलिए, मैं ये कह रहा हूं कम कर दीजिए। संडे के दिन शाम को चले गए थोड़ा बहुत, रात में थोड़ी देर इंस्टा वगैरह चला लिया, 15-20 मिनट, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 1-1.5 घंटा 2-3 घंटे नहीं चलाना है आपको, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप जब तक खुद के ऊपर क्या होगा, देखिए अभी तक आप लोग वो एक्सपोजर में नहीं थे, लेकिन अब आपका एक्सपोजर पढ़ाई वाला होने वाला है। कुछ दिन आपको बहुत तकलीफ होंगी, समझना। आप इतने दिन दोस्त से नहीं मिलोगे, हो सकता है तकलीफ वो आपको ताने दे, सब सुन लेना। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा ना बेटा, और गलती से आपका क्लियर नहीं होगा, तो जिस दोस्त के साथ आप घूम रहे थे ना, वो तो आपको बचाने आने नहीं वाला, इतना तो पक्का है, समझ रहे बात को। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको अभी उसको टेम्पररीली बुरा लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन पेपर होने, एग्जाम होने के बाद मैं तो कहता हूं 1-2 हफ्ता उसके साथ घूम के आ जाइए, समझ रहे बात को। तो मैं यही कह रहा हूं आपके साथ कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपका फोकस करना है पूरा पढ़ाई के ऊपर। 90 दिन है, अपना 100% दे दीजिए और आप रिजल्ट को लिटरली बदल सकते हो। अभी भी समय है, आप रिजल्ट को बिल्कुल बदल सकते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है, आप कोई भी चीज़ आपकी क्वेरी आप ये कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन चालू नहीं की है तो बिल्कुल सही समय है बेटा मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन करने का। आप मिशन सक्सेस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय नहीं गया है, ठीक है। उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, प्लस या आइकॉनिक प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। बेसिकली अनअकैडमी एक नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको पूरे सीए फाउंडेशन का एक्सेस मिल जाता है। जितनी भी यहाँ पे बैचेस चल रही है, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है। मैं अगर बात करूं प्लस के अंदर, आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अगर आपका अब नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट है तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इनफ है। वही अगर मैं बात करूं, आपको आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और स्टडी मटेरियल मिल जाता है। एंड अगेन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगेन आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो होता है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है आइकॉनिक के अंदर, 3 मंथ्स का अवेलेबल नहीं है। तो आप वैसे प्लस का भी अगर 3
मंथ का ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है डिसंबर, लेकिन आप चाहे तो लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का आप कॉम्बो ले सकते हो। मतलब अगर आपने 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया, समझना बात को, अगर आपने 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया कॉम्बो का, तो 24 महीने के लिए आप फाउंडेशन और इंटर आप दोनों की तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी के साथ, और वो भी बहुत ज्यादा किफायती दाम में। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहां पे IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ये कोड का जैसे ही आप प्रयोग करते हो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अनअकैडमी के ऊपर मिल जाता है। लेक्चर को लाइक कीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। वही मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आइकॉनिक का, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट का। अगेन आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगेन आप यहां पे बढ़िया तरीके से मतलब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कॉम्बो का भी आइकॉनिक के अंदर। तो कोड इस चीज का ध्यान रखिएगा कि IG सर ही बेटा मेरा कोड है, IG10 या इंदू या ऐसे फालतू के कोई कोड नहीं है, केवल और केवल IG सर कोड है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठंडा मतलब कोको कोला और कोड मतलब IG सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आप मेरे पूरे फ्री सेशंस को ट्रैक कर सकते हो bit.ly/IG सर लाइव, ये वाली लिंक की मदद से आप मेरे पूरे फ्री सेशंस को ट्रैक कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन।